तो सबसे पहले हर एक सदस्य को, हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक मेंबर को जो इस जूम मीटिंग में मौजूद है या जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज के इस सेशन को सुनने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को नमस्कार और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत ही स्पेशल सेशन में, जो श्राद्ध पक्ष या फिर पितृ पक्ष के ऊपर केंद्रित है, आधारित है। बहुत सारे लोग काफी अच्छा से जानते हैं और समझते हैं इन दिनों का महत्व, पितृपक्ष के दिनों का महत्व काफी सारे लोग जानते हैं, पर उतना सटीक नहीं पता है उनको, या उतना क्लियर नहीं पता है। और काफी लोगों को कुछ भी नहीं पता है या बहुत थोड़ा पता है श्राद्ध पक्ष के बारे में। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, कोई चिंता का बात नहीं है, क्योंकि आज का ये सेशन आपको पितृपक्ष और उससे संबंधित सभी चीजों के बारे में बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से जानकारी देने वाला है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा डिवाइन प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ये SKTC का प्लेटफॉर्म है। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले 7 से अधिक वर्षों से निस्वार्थ भाव से, लोवेस्ट कॉस्ट में और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑकल्ट के क्षेत्र में, वैदिक साइंस के क्षेत्र में रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और लाखों पार्टिसिपेंट को हमने बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग, एजुकेशन और नॉलेज दिया है, जिससे पर्सनली और प्रोफेशनली उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छा किया है। और यही पावर है हमारे वैदिक साइंस का, हमारे ऑकल्ट का, हमारे वैदिक नॉलेज का। तो वो उसी से संबंधित बात हम आज भी पितृपक्ष के सेशन में करेंगे और जानेंगे। मेरा नाम है निहाल कुमार डुकानिया एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर और संस्थापक है मिस्टर साहिल कोठारी। और हमारे आज के जो पितृपक्ष सेशन के जो गुरु है, जो टीचर है, जो स्पीकर है, जो मेंटोर है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर हिमसेल्फ। ये एक बहुत ही फेमस नोन नेम है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट मोडेलिटीज, मे इट बी साउंड थेरेपी, हीलिंग, या फिर किसी भी ऑकल्ट मोडेलिटी का बात कीजिए, एंड ही इज टीचिंग एंड ही इज हैविंग अ वेरी वेरी डीप नॉलेज इन दैट मोडेलिटी। आज भी सिद्धार्थ सर आपको पितृपक्ष के बारे में बताएंगे और इसके महत्व और इससे जुड़े इंपॉर्टेंस को हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के सामने रखेंगे। तो सिद्धार्थ सर, अगर आप रेडी हैं तो यहाँ से आज के इस स्पेशल सेशन को टेक ओवर कीजिए और हमारे बहुत ही उत्सुक पार्टिसिपेंट्स को बताइए ये श्राद्ध पक्ष होता क्या है और क्यों हम इसको बार बार इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का आज के इस सफर में बहुत सारा स्वागत है। वेलकम यू ऑल द टुडे स्पेशल जर्नी ऑन पितृपक्ष। आज अगले कुछ घंटों में हम समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पितृपक्ष इतना खास क्यों है, और फिर ये जानेंगे कि ये पितृपक्ष इस 2025 में और ज्यादा खास क्यों बन रहा है। और फिर हम जानेंगे इस पितृपक्ष में करने योग्य कुछ सिंपल सिंपल टिप्स, रेमेडीज एंड रिचुअल्स जो आप कर पाएंगे। तो बने रहना है, टिके रहना है हमें सेशन के आखिर आखिर तक। हर पल, हर लम्हा हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाला है, कुछ ना कुछ नया हमें ऐड करने वाला है। देखिए, आप सब लोगों की अगर हम बात करें या सोचें, तो एक बहुत ही लाजमी सवाल है, या बहुत ही कॉमन सवाल है। अगर आप एक आम इंसान से आज मिलेंगे, अ कॉमन मैन, हम यहाँ मिलेनायर्स और बिलियनर्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक आम इंसान से, कॉमन इंसान से मिलते हैं, उसमें से अगर मैं यूं बोलूं
80% लोग अपने जीवन में किसी न किसी एक समस्या से जूझ रहे हैं। चाहे वो हेल्थ का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप सिर्फ स्पाउस की नहीं, फैमिली हार्मनी हो, या फिर फाइनेंस। मानते हैं सब लोग? अग्री करते हैं? चैट में बता सकते हैं अग्री करते हैं कि भाई अगर हम इस दुनिया की आबादी को देखें और दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ अपने भारत को भी देखें या अपने आसपास के लोगों को भी देखें, तो 80% से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं हेल्थ, कैरियर और फाइनेंस, कैरियर से ज्यादा रिलेशनशिप। इनफैक्ट एक चीज, बहुत सारे लोग इसको चैट में कंफर्म भी कर रहे हैं, और इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, और जब अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। एक और चीज बताता हूं, अगर हम नॉर्मली भी इसको एक कॉमन सेंस के नॉलेज से देखें, तो भी जैसा माना जाता है कि अगर हम भारत की बात करें, तो हमारे जो इंडियन फैमिली हैं वो एक बीमारी दूर है, और वो बीमारी आपको बैंकरप्ट कर सकती। अब ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको अवेयर करने के लिए कि हमारे लाइफ पैटर्न में, हमारे लिविंग इकोसिस्टम में, जैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, उसमें हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। सो इट इज द राइट टाइम टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट इन आवर लाइफ, कि क्या हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं जिससे एज ए सोसाइटी हम इस समस्या को झेल रहे हैं, इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। अगर आप या आपका जानने वाला इस समस्या से दूर है, ग्रेट। लेकिन अगर हम एक समाज के तौर पे देखें, एक सोसाइटी के तौर पे देखें, तो जरूरी नहीं। और आज मैं आपको इस समस्या का एक ऐसा वजह बताने वाला हूं, एक ऐसा रीजन बताने वाला हूं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रीजन इन मोस्ट केसेस। ये एक ऐसा समस्या है, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो न चाहते हुए भी हम सबके जीवन में, हम सबके पास, तो क्या है वो जान लेते। 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। 10 सेकेंड का समय और व्हाइट बोर्ड हम सबके पास आ जाएगा। जस्ट 10 सेकेंड, विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, कुछ ऐसी दिखती है, और ये भी जानते हैं हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है। अगर हम इस ब्लू वाले सर्कल को पृथ्वी मान लें, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर का काम क्या है? पृथ्वी की रक्षा करना। किन चीजों से? सूर्य के निगेटिव किरणों से। ये आप सब लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। वैसे ही हमारा एक इंसान है, इस इंसान के चारों तरफ भी एक रक्षा कवच की जरूरत है। एक ऐसा रक्षा कवच जो उसकी रक्षा कर सके, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके हर प्रकार की समस्याओं से, मतलब उसके इम्यूनिटी की तरह। अगर किसी किसी इंसान का इम्यूनिटी मजबूत है, तो वो बड़े से बड़े गंभीर बीमारी को भी धक्का मार सकता है, उसको दूर कर सकता है। तो ये जो रक्षा कवच है इंसान की ओर, ये कौन देते हैं? पितृ। जो पितरों का आशीर्वाद है, जो पितरों की ब्लेसिंग है, ये अपने आप में हम इंसानों के चारों तरफ एक रक्षा कवच, एक ऐसा रक्षा कवच जो ना ही सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करता है, बल्कि बहुत सारी चीजों से बनाता है, बचाता है। क्या क्या बचा सकता है? ये रक्षा कवच हमें सेव करता है किसी भी प्रकार के इविल आई और ब्लैक मैजिक से। जो हमारे एंसेस्टर्स का या पितरों का जो ब्लेसिंग है। दूसरा,
ये हमें सेफगार्ड करता है किसी भी प्रकार के अनवांटेड बीमारियों से, अनवांटेड एक्सपेंसेस से। तो इसको उसी रक्षा कवच की तरह आप समझ सकते हैं। अब हुआ ये कि पिछले 10-15 सालों में स्पेशली हम सबने इस रक्षा कवच को तोड़ दिया है, या ये रक्षा कवच हमारे हरकतों की वजह से टूटते जा रहा है या दरकते जा रहा है। जैसा ओजोन लेयर में आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है। देयर आर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से ओजोन लेयर में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कुछ वैसे ही हमारा ये रक्षा कवच भी ब्रेक कर रहा है, और काफी हद तक ब्रेक कर गया है। अन- अब एक यहाँ पे लोग आप लोग के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्या किसी के चार्ट में पितृदोष है तो ही ये रक्षा कवच टूटा है? नहीं, पितृदोष इस रक्षा कवच के टूटने का एक क्रोनिक कंडीशन, कि भाई रक्षा कवच को टूटे हुए 1 या 2 जनरेशन हो गया है और इंसान अभी भी नहीं सुधर रहा है, तब वो पितृदोष के रूप में आएगा। लेकिन रक्षा कवच पहले भी टूट सकता है। अब एक सवाल यहां मन में आना चाहिए और जिक्र होना चाहिए कि सर हमको कैसे पता चले कि भाई हमारा रक्षा कवच सही सलामत है या टूट गया है? तो अभी आपको मैं अगले 30 सेकंड में एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टेस्ट बताऊंगा, और 30 सेकंड के अंदर आप आंसर जान पाएंगे कि आपके रक्षा कवच की स्थिति क्या है। भाई सीधी सी बात है, अपने साल के 365 दिन को देख लीजिए। इन 365 दिन में क्या आप अपने एंसेस्टर्स के, अपने पितरों के निमित्त जो हमारे गरुड़ पुराण ने या अन्य शास्त्रों ने उपाय बताए हैं, क्या वो आप करते हैं? हाँ या ना? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अगर इस सवाल का हाँ है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कदम पे। और आप सब लोग ऑनेस्टली इस आंसर को जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। बट हकीकत यह है कि इस समय अगर मैं कोर्स एडमिन को छोड़ दूं, तो कोर्स एडमिन को छोड़कर लगभग 600 के आसपास लोग हैं। मैक्सिमम 20% लोग होंगे जो इसको डिलीजेंटली बिलीफ के साथ कर रहे होंगे। सही बोल रहा हूं ना? 20% से ज्यादा नहीं होगा। जूम चैट में बता सकते, बी ऑनेस्ट। क्योंकि सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सबसे पहली सीढ़ी का नाम है द रियलाइजेशन की ऑफ प्रॉब्लम। अब कोई भी वजह हो सकती है कि सर हम जहां रहते हैं वो चीजें नहीं मिलती, जहां नहीं हमें चीजें पता नहीं है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स। कोई और करेगा, वो भाई नहीं है, या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, या हमें प्रोसेस ही नहीं पता है। बट दिस नंबर इज वेरी लेस। और सिर्फ इसको अपने रूप में मत देखिए। डू नॉट लुक एट ओनली ऑन योर ओन फैमिली, बट ऑल्सो लुक एट इन पीपल यू नो। अब इस सवाल को ऐसे सोच के देखिए कि भाई अगर आप 100 लोगों को जानते हैं तो उन 100 लोगों में कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो और देखिए, मैं मानता हूं हम सब लोग एक सामाजिक जीवन में रहते हैं। एक ऐसा सामाजिक जीवन जहां पे हमारे पास समय का अभाव है। तो वी हैव लेस ऑफ टाइम। समय की कमी सबके पास। भाई आपके जीवन के 24 घंटे में से 18-19 घंटे तो जॉब, बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं, खाने पीने सोने में ही चला जाता है। तो इन रिचुअल्स के लिए, इन रेमेडीज के लिए समय का तो अभाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा वजह यह है कि हम उस चीजों को जानते ही नहीं कि व्हाट इज द ऑथेंटिक वर्जन जो गरुड़ पुराण या बाकी ऐसे जो शास्त्र हैं जो इसको प्रीच करते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहला काम पता है क्या किया जाता है? उस मृत्यु वाले पर्सन की मृत्यु कुंडली बनाई जाती है। अब ये प्रैक्टिस तो खैर खत्म हो गया, बट अभी भी गरुड़ पुराण इसी को रिकमेंड करता है, क्योंकि वो मृत्यु की कुंडली आपको ये बताती है
कि इस पर्सन का जो अंत्येष्टि कर्म है या जो अंत्येष्टि संस्कार है, जो हमारे 16 संस्कार में से एक संस्कार है, वो कैसे निभाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम पास्ट में जाके चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन हर साल प्रकृति और नियति हमें मौका देता है इन चीजों को रिफ्रेश करने का, इन चीजों को रिबूट करने का। और उस मौका या उस समय का नाम है पितृपक्ष, जिसे हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। तो पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष, पक्ष का मतलब 15 दिन का समय, इट्स अ 15 days टाइम। तो हर साल में हम इंसानों को 15 दिन का एक ऐसा वक्त मिलता है जहां हम, अगर साल के 365 दिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम इन 15 दिनों में करके सेम रिजल्ट पा सकते हैं। वी कैन गेट द वेरी सेम रिजल्ट। यही खासियत है इस पितृपक्ष का। सो पितृपक्ष इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड पिवोटल टाइम, जो हमें अपने पितरों के निमित्त काम करने के लिए, अपने पितरों के निमित्त अपने ड्यूटीज को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का मौका देता है। और ये हर साल आता है। इस साल 2025 में ये 7 सितंबर को आ रहा है और 21 सितंबर तक रहेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 7th of September and will end on 21st September। ये तो हर साल आता है भाई, ऐसा तो कुछ नया तो है नहीं। पितृपक्ष तो हर साल आता है। इस साल क्या खास है? अब बात करते हैं स्पेशल इन 2025 कि भाई ऐसा क्या हो गया इस साल जो पितृपक्ष इतना खास हो गया। तो बात करते हैं इस साल विशेष क्या है। सबसे पहला जो विशेष है, इस साल का पितृपक्ष संडे को ही शुरू हो रहा है और संडे को ही खत्म होगा। सो द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इज दैट कि इस बार का जो पितृपक्ष है वो रविवार को शुरू हो रहा है, 7 तारीख को, और रविवार को ही खत्म होने वाला है। जैसा आप जानते हैं, रविवार को सूर्य देव रूल करते हैं। सूर्य देव आत्मा के कारक। तो सूर्य देव इज द रूलर ऑफ सोल। उनको आत्मा का कारक माना जाता है। और वो भी तब जब इस बार पितृपक्ष के लगभग जो हमारा 15 दिनों का समय है, उस समय में से मैक्सिमम दिन सूर्य देव केतु देव के साथ युति में होंगे अपनी ही राशि में। मतलब लगभग आपको ले लीजिए, आप 7 सितंबर से शुरू करके 17 सितंबर तक जो पहला आपको 10 से 11 दिन मिलेगा, सूर्य देव केतु देव के साथ ही रहेंगे। केतु देव एक ऐसे ग्रह है जिसको साउथ नोड बोलते हैं, जो मोक्ष कारक है, जो पितरों की आत्मा की, पितरों के सोल के रियल पर्पस तक, उसकी शांति तक पहुंचने में हेल्प करता है। तो सूर्य देव तो थे ही, उनके साथ उनको केतु देव का भी साथ मिल गया। इतना ही नहीं, इस बीच में इनको मरकरी का भी साथ मिलेगा। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और मेमोरी किसकी? नर्व्स की। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारे उस एंसेस्ट्रल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वो मरकरी है। तो ये तो पहली खास बात है, संडे से शुरू होना और उस दिन का जो स्वामी है उसका केतु देव के साथ होना। आगे चलते हैं। इस बार एक नहीं, बहुत सारे तर्के। दूसरी चीज, इस बार का पितृपक्ष इक्लिप्स यानी ग्रहण से शुरू होगा और ग्रहण पे ही खत्म होगा। बहुत समय के बाद एक ऐसा मौका आ रहा है जब पितृपक्ष ग्रहण पे ही शुरू होगा। चंद्र ग्रहण से शुरू हो रहा है 7 तारीख को, और खत्म किस पे होगा? सूर्य ग्रहण पे। और जिस दिन यह चंद्र ग्रहण हो रहा है, चंद्रमा शनि की राशि में है और राहु देव के साथ युति में है, एक्वेरियस में होगा। अब चंद्रमा का कुंभ राशि में होना, जो शनि देव कर्म फल दाता है, और राहु देव के साथ है, जो दोनों हमारे नोड्स हैं, चाहे वो राहु देव हो चाहे वो केतु देव हो, वो कार्मिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं और सारे आपको मिल रहे हैं।
इतना ही नहीं, हमारा शास्त्र ये भी बोलता है कि इक्लिप्स को किए गए उपाय, मतलब ग्रहण को किए गए उपाय 1000 गुना बेहतर काम करता है। अगर उन उपायों को आप एक किसी नॉर्मल दिन में करते हैं और एक ग्रहण वाले दिन में करते हैं, ग्रहण को किए गए उपाय 1000 गुना करता है। जो फल आपको आ, एक माला करने से मिलेगा एक नॉर्मल दिन में, वही एक माला ग्रहण के दिन में आपका 1000 माला बन जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लायर है, ये इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देता है। और ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, ये हमारे रेमेडी पे भी दिखेगा। मतलब इस समय जो हम उपाय करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो हमको और सिग्निफिकेंस देगा। आगे चलते, अभी पूरी कहानी नहीं हुई है, अभी तो इस फिल्म की शुरुआत ही हुई है, अभी तो मैं कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ही कर रहा हूं। तीसरा खासियत या तीसरा स्पेशल, शनिदेव जो कर्म फल दाता है, जिनको हम कर्म फल के जो जज हैं, जो कर्म का रिजल्ट देते हैं, वो रेट्रोग्रेड अवस्था में। और नेपच्यून के साथ, जो नेपच्यून भी रेट्रोग्रेड है, वो पाइसेस में यानी मीन राशि में रहेंगे। जैसा आप जानते हैं, शनि देव पाइसेस राशि में, मीन राशि काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव की राशि है, मतलब नेचुरली मोक्ष कारक राशि। तो शनि देव का कर्मफल दाता का मोक्ष के कारक जो राशि है, उसमें जाना वे गुरु की राशि है, जहां गुरु खुद इस समय अतिचारी गति होके बुध में बैठा है और कर्क की ओर जाने वाला है। मतलब वो अपने कर्क की गति की ओर आगे बढ़ रहा है। द लास्ट फाइनल 30 डेज टू एंटर द कर्क। जो कर्क, उसका अपना एग्जाल्टेड साइन। एक कदम और आगे बढ़ते, इतना ही नहीं, जो हमारे राहु देव जो मैं पहले भी बात कर रहा था, और प्लूटो, ये दोनों हमें शनि देव की राशियों में ही मिलेंगे। एक एक्वेरियस में मिलेगा, दूसरा कैप्रिकॉर्न में मिलेगा। अगर मैं इन सबको समराइज कर दूं, इफ आई समराइज एवरीथिंग दैट कम्स टुगेदर, चाहे वो इक्लिप्स हो, चाहे वो संडे हो, चाहे वो सूर्य केतु का युति हो, चाहे वो सैटर्न नेपच्यून की युति हो, चाहे राहु और प्लूटो का इसमें हो, एक और चीज है इसमें, पांचवा पार्ट, जो आपका पितृपक्ष की समाप्ति होगी, उस समय वीनस और केतु भी युति में आ जाएंगे। 15 तारीख के बाद वीनस और केतु की भी, शुक्र और केतु की भी युति होने वाली है। कुछ पंचांगों में ये युति 17 तारीख से भी दिखाया गया है। वीनस, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जिसके पास मृत संजीवनी है। मृत संजीवनी का मतलब जो मुर्दे में भी जान फूंक दे, जो सूखे हुए पेड़ को भी हरे पत्ते दे दे। इन सारे ही ग्रह दशाओं को देखें तो ये कहने में कोई शक नहीं कि ये जो 2025 का हमें पितृपक्ष मिल रहा है, ये पिछले लगभग 100 सवा 100 साल में मिलने वाला वन ऑफ द बेस्ट टाइम, या वन ऑफ द बेस्ट पितृपक्ष। बेस्ट इसलिए क्योंकि ये हमें मौका दे रहा है। ये मौका दे रहा है कि जो हमने आज तक नहीं किया है, उसको भी इस समय हम कर सकते हैं। और सिंस हमारे पास ग्रहणों के जरिए एक मल्टीप्लायर है, हमको उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। ये तो बात हो गई एस्ट्रोलॉजी की। अब जरा न्यूमरोलॉजी पे चलते हैं कि भाई इस, जब एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी अच्छी बातें हैं, तो न्यूमरोलॉजी कहाँ जाएगा। एक तो 2025 जो साल है, ये 7 और 9 का साल है। 7 केतु देव है, 9 मंगल देव है। 7 मैंने 25 से लिया है। सितंबर हमारा 9वां महीना है, और इस महीने में आपका जो हर डेट है, उसका बर्थ नंबर और डेस्ट, मतलब मूलांक और भाग्यांक सेम होने वाला है। जैसे आज की भी बात कर ले, 4 सितंबर 2025 की, तो हमारा मूलांक भी 4 है और भाग्यांक भी 4 होगा। भाग्यांक मतलब सबको जोड़ दिया है, 4/9/2025। तो ये फर्दर जो इसका इफेक्ट है, उसको बढ़ा रहा है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 अंत का नंबर है। एक ऐसा नंबर जो किसी रिलेशनशिप को या किसी चीजों को फिनिश करने की ओर बताता है। एक ऐसी सृष्टि, एक ऐसा प्रकृति जो कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं सबको समराइज करूं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, और सबको एक साथ एक चश्मे में लाके देखूं, तो ये जो पितृपक्ष हमें मिल रहा है 2025 में, ये ना हम में से किसी को पहले मिला है, और शायद हमें ना मिलेगा।
ये सारी परिस्थिति, सारे सिचुएशंस एक साथ। और अगर मैं बताने बैठूं तो खत्म नहीं होगा, इसके और भी स्पेशल चीजें हैं। ये तो बस आपको एक टीजर दिखाया है, एक ट्रेलर दिखाया है कि पितृपक्ष 2025 इतना खास क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है। अब यहां एक और चीज है, वैसे लोग जिनके चार्ट में पितृ दोष है, या वैसे लोग जिनके चार्ट में काल सर्प दोष है, या वैसे लोग जिनके चार्ट में गंडमूल दोष है, या वैसे लोग जो शनि देव की महादशा अंतरदशा में है, या राहु देव की महादशा अंतरदशा में है, केतु देव की महादशा अंतरदशा में है, या शनि की ढैया या साढ़े साती में है, आपके लिए पितृ दोष के साथ साथ आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग में, और साथ ही साथ आपका जो ग्रह जनित जो समस्याएं हैं उसको भी हील करने में आपको मदद करेगी। तो पिछले जो मैंने 25-30 मिनट में बात की, इसका निचोड़ ये है, एक लाइन में सार ये है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दिस इज वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और इस अपॉर्चुनिटी को क्या हम दोनों हाथों से ग्रैब करते हैं या नहीं करते, ये फैसला आपके हाथों में। सो दिस डिसीजन लाइज ऑन यू। देखिए, आपके पितरों के आशीर्वाद ने, ईश्वर की कृपा ने एक काम किया। वो काम क्या किया? आपको आज, भाई देखिए, यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो फ्री है, सबके जीवन में बहुत सारा काम है, लेकिन प्रकृति ने, नियति ने हम सबको आज मिलवाया। आज इस लम्हे में, जब आज 4 सितंबर है, राहु देव का नंबर है, राहु देव वर्चुअली नोड है तो कर्म के रूलर हैं। आज का दिन भी देख लेंगे तो थर्सडे है, जो गुरुदेव का दिन दिन है। तो अगर प्रकृति ने और नियति ने आज हम सबको इस मौके पे जोड़ा है, तो प्रकृति ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है कि भाई आज जाओ, जान लो। अब इसको ग्रैब करना ना करना आपके हाथ में। आगे चलते हैं। ये तो बात है कि पितृपक्ष खास कैसे है, स्पेशल कैसे। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम गरुड़ पुराण की ओर चलते हैं, या गरुड़ पुराण को देखते हैं, देखिए, जहां मैटर पितरों से जुड़ा है, पितरों के निमित्त है, गरुड़ पुराण स्टैंडर्ड है, गरुड़ पुराण टेम्पलेट। जितना नॉलेज है, जितना अवेयरनेस है, वो गरुड़ पुराण से ही आएगा। हाँ, बाकी जो पुराण है, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, या बाकी जो कर्मकांड के विद्वान हैं, या कर्मकांड की जो किताबें, कर्मकांड भास्कर हो या निर्णय सिंधु हो, ये आपको उसको फर्दर सीमेंट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो पितरों के लिए या पितृपक्ष में करने वाला जो सबसे ब्रह्मास्त्र है, आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र क्या होता है? जब पुराने जमाने में जब किसी योद्धा को जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता था, जब उसको लगता था कि भाई अब तो हमने सब ट्राई कर लिया, अब कुछ नहीं मिला, अब समय है ब्रह्मास्त्र को चलाने का, अब मौका है उस ब्रह्मास्त्र को रिप करने का। तो वही ब्रह्मास्त्र है तर्पण। पितरों के निमित्त तर्पण से बढ़िया, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। तर्पण इज लाइक ब्रह्मास्त्र। बाकी जितने उपाय हैं, बाकी जितने रिमेडीज हैं, बाकी जितने रिचुअल्स हैं, वो इसके एड ऑन है। मैं ये नहीं बोलता कि वो काम नहीं करेंगे, वो भी काम करेंगे। बट किसी को ये सोचिए, अगर आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का इंजन कम पावर का है, और उस गाड़ी में आप कितने भी बड़े बड़े चक्के लगा दे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन बना दे, ब्यूटीफुल कर दे, गाड़ी तेज नहीं भागेगी। गाड़ी तेज भागने के लिए इंजन का मजबूत होना जरूरी है। तो वो इंजन है तर्पण। और पता है आपको, एक और बहुत गंभीर बात यहां बताता हूं। ना चाहते हुए भी हम तर्पण से दूर हो गए। मतलब, अब मैं आप लोगों से बड़ा ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं, एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा हूं, कुछ बताना चाहता हूं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिना किसी दूसरे पंडित या किसी की भी मदद के तर्पण खुद कर सकते हैं? जो गरुड़ पुराण में जो शास्त्र सम्मत उपाय हैं, कितने हैं? द नंबर वुड बी लेस देन 10%। इट विल बी 10 लेस देन 10%। देखिए, ये सवाल आपके लिए, आप हैंडल्स करें ना करें, आपकी इच्छा है, बट दिस नंबर विल नॉट बी मोर देन 10%।
मतलब अभी लगभग जब हम बात कर रहे हैं कोर्स एडमिन को छोड़ के 650 लोग। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात, बट देयर आर वेरी हार्डली फ्यू। तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस, होता ये है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने आए? अगर मैं चैट और सबको कंबाइन कर दूं तो मैक्सिमम 50 लोग भी नहीं थे। मैंने 10% का नंबर लिया था, 10 से 15% का। तो ये जो सफर है या ये जो है कि हम पितृ तर्पण खुद कैसे करें, और खुद करें नहीं, इस बार इस तर्पण को हम कैसे लाइव कर सकते हैं, वो हम आपको लेके आएंगे। तो यह ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन नहीं है, लाइव एक्शन है। जिसको बोलते हैं ना कि भाई अब लड़ाई छिड़ गई है, लड़ाई लड़नी है, छोड़नी नहीं है। और लड़ने का बेस्ट ऑप्शन क्या है कि भाई चलो कोच के साथ कूद पड़ते हैं। तो इस पूरे पितृपक्ष और इसके खास को देखकर हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल, एक्शन पैक्ड वर्कशॉप। इसको वर्कशॉप बोलना सही नहीं है, इसको क्या बोलूं वो नाम आप लोग तय करिएगा, क्योंकि इसको एक नाम देना थोड़ा बड़ा टफ होने वाला है। बट एक ऐसा सफर जहां नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्शंस है। तो देयर आर द प्रैक्टिकल एक्शंस जो हम करने वाले, जो हम जानने वाले हैं। सेशन के आखिर तक बने रहिए, सेशन के आखिर तक जुड़े रहिए। बहुत ही अमेजिंग चीजें आप लोग को मिलने वाली है, बहुत ही अमेजिंग चीजें होने वाली है। जस्ट वेट टिल द एंड ऑफ सेशन। अभी मैं थोड़ी देर में इस पितृ पक्ष में करने वाले बहुत सारे आप लोगों को उपाय भी बताऊंगा। हमने एक उपाय प्रॉमिस किया था, एक के साथ आपको तीन मिलेंगे। आज का दिन अच्छा है और ऐसे भी ग्रहण आने वाला है 3 दिनों में, तो मैक्सिमाइज होना चाहिए ना। ऑब्वियसली मैं एक को 1000 नहीं कर सकता हूँ, बट एक को 3 तो कर ही सकता हूँ। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। 3 प्रैक्टिकल, सिंपल, इफेक्टिव उपाय आने वाले हैं, रेमेडीज आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको आखिर तक बने रहना। पर इससे पहले आप आगे प्रोसीड करें, पार्टिसिपेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है, आपके जूम चैट बॉक्स में पितृपक्ष का ये जो स्पेशल इवेंट होने वाला है, इसका व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक आया है। अगर आप किसी भी कोर्स में, किसी भी, सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है पितृपक्ष वाले, तो प्लीज इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके जूम चैट बॉक्स में आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, आज के क्लास का नोट्स और बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन इस कोर्स का आपको इस ग्रुप में प्राप्त होगा। तो अगर आप पितृपक्ष के किसी भी कोर्स में नहीं है, कोर्स ग्रुप में नहीं है, तो अभी इसी वक्त इस व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो ग्रुप ज्वाइन करते रहिए, तब तक ये सारा डिटेल ग्रुप में भी आ जाएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए, ये जो पहले आपको मैं बेसिक डिटेल दे देता हूँ, फिर मैं आगे और डिटेल से बात करूंगा। देखिए, ये जो हम सेशन करेंगे वो करेंगे 7 सितंबर को और 21 सितंबर को। ये 2 क्लासेस का सेशन है, सेशन नहीं है, महा महोत्सव है। इसको महोत्सव कहना ज्यादा बेटर है। 7 सितंबर को हम लोग मिलेंगे शाम के 7 बजे और रात के 10 बजे तक करेंगे। इसमें छोटा सा ब्रेक भी होगा बीच में। 21 सितंबर को हम लोग दोपहर 12 बजे मिलेंगे। दोनों ही ऐसे समय हमने चूज किए हैं, दोनों ही ऐसे मौके चूज किए हैं जो हमें ग्रहों के हिसाब से, उपायों के हिसाब से हमें मिलेगा। तो 7 सितंबर 7 से 10 बजे, 21 सितंबर 12 बजे दोपहर में, दोनों ही सेशन की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग। और अब संडे भी है देखिए, दोनों दिन। और दोनों ही दिन संडे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए, पितरों की शांति के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है। तर्पण हो सकता है, मंत्र हो सकते हैं, यंत्र हो सकते हैं, होपोनोपो प्रेयर हो सकता है, और सिंपल रेमेडी हो सकता है। हमने सब कुछ इसमें जोड़ दिया है। सो एवरीथिंग दैट कैन कम,
जो 7 सितंबर का सेशन, अभी मैं डिटेल में सबकी बात करूंगा। तो यहां हम लोग, पहले मैं 21 सितंबर की बात करता हूं कि 21 सितंबर इतना स्पेशल क्यों है। 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या है, जिसको महालय के नाम से भी मनाया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने जाने अनजाने, जिनकी हमको मृत्यु नहीं पता हो, हम सबके निमित्त उपाय कर सकते हैं। और इस दिन हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग लाइव तर्पण कर रहे होंगे, जहां आपका नाम, आपके पूर्वजों का नाम, आपका गोत्र के साथ आपको एक विधिवत संकल्प कराया जाएगा, और उस संकल्प के साथ हम इस पितृ तर्पण को कर रहे हो। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर भी कर सकते हैं। एनी वन एंड एवरी वन कैन डू इट। तो यहां हम सिर्फ पितृ तर्पण की मेथड नहीं सीखेंगे, पितृ तर्पण होता कैसे, पितृ तर्पण करेंगे अंडर अ वेरी ऑस्पिशियस डे। आप सब लोग जानते हैं सर्व पितृ अमावस्या सबसे बढ़िया दिन है, और उस दिन 12 बजे, जो उस दिन का सबसे बढ़िया मुहूर्त है, उसको हमने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया। अब इस 2 दिनों में सीखेंगे क्या, उसकी बात कर लेते हैं। 10 सेकंड का समय दीजिए, एंड आई विल शो यू द डिटेल्स एज। तो देखिए, जैसा मैंने नाम दिया, ये एक ऐसा कोर्स हमने डिजाइन किया है जहां इक्लिप्स के पावर को यूज करते हुए, सर्व पितृ अमावस्या के पावर को यूज करते हुए, एंसेस्ट्रल कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील करते हुए, पितृ शांति का एक इंटेंसिव ऑनलाइन रिट्रीट समझना इसको ज्यादा बेहतर है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया ये खास कैसे, जहां हम एक बहुत ही पावरफुल साइकिक सर्जरी के जरिए, साइकिक सर्जरी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम एनर्जी हीलिंग के जरिए पर्सन के लाइफ पैटर्न्स को, कार्मिक ब्लॉकेजेस को कट करते हैं और हील करते हैं। तो जानते हैं 7 सितंबर को हम क्या करेंगे। 7 सितंबर हमारा चंद्र ग्रहण स्पेशल सेशन, जहां सबसे पहले हम जानेंगे सर्व पितृ अमावस्या होता क्या है, चंद्र ग्रहण का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमने आज बात की कि जो ग्रह दशाएं हैं उसका इस अमावस्या पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे ये हमारे कार्मिक इम्प्रिंट्स को, हमारे मॉडर्न लाइफ में, हमारे सोच को, हमारे साइकोलॉजी को गवर्न कर रहा है। इतना ही नहीं, अब हम चलेंगे गाइडेड एंसेस्ट्रल हीलिंग, जहां आपको एक बहुत ही पावरफुल एंसेस्ट्रल इन्वोकेशन करेंगे। इस प्रोसेस में चंद्र ग्रहण के मौके में, जब चंद्र ग्रहण का सूतक काल चल रहा होगा, जहां हम विजुलाइजेशन यूज करेंगे, एनर्जी क्लिंजिंग यूज करेंगे, साइकिक सर्जरी यूज करेंगे इस काम को करने के लिए। इतना ही नहीं, हम आप लोगों को एडवांस पितृ शांति, गरुड़ पुराण क्या बोलता है, विष्णु पुराण क्या बोलता है, अ, शिव पुराण क्या बोलता है, कौन से हम उपाय कर सकते हैं जो आप 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में खुद भी कर सकते हैं, वैसे भी उपाय सीख रहे होंगे। पितृदोष, पितृदोष क्या होता है, काल सर्प दोष क्या होता है, गंडमूल दोष क्या होता है, कैसे हम उनके उपाय कर सकते हैं। जीवन के एस्ट्रोलॉजी के जो बड़े बड़े दोष हैं, जो जीवन में हिंड्रेंस बनते हैं, रोड ब्लॉक बनते हैं, उनकी शांति हम कैसे कर सकते हैं। तर्पण, पिंडदान, दान, एनिमल को फीड करना, एस्ट्रोलॉजी के वो हाउसेस, पितृदोष के साइन, दशाज, मंत्र, होपोनोपो प्रेयर, चैंट, रुद्राक्ष, दिया, तुलसी, पीपल, एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जॉस्टिव आपको रेमेडी मिलेगी जो आप कर सकते हैं। ये जो पहला सेशन है, यहाँ क्या है, यहाँ एक बहुत ही पावरफुल कार्मिक कॉर्ड कटिंग साइकिक सर्जरी है, जो हमारे पिछले लाइफ के जो कार्मिक ब्लॉकेजेज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलतियां हमसे हुई हैं, उसकी क्षमा प्रार्थना है, ग्रेटिट्यूड है। यहाँ वैसी भी रेमेडीज हैं जो ट्रेडिशनल है, जैसे मंत्र, यंत्र, फास्टिंग, दान, सब कुछ। कॉन्टेम्पोररी रेमेडी, स्विच वर्ड, हीलिंग कोड, एनर्जी सर्कल, होपोनोपो प्रेयर, सब है इसमें। पितरों के निमित्त, कि पितरों के निमित्त हम क्या कर सकते हैं। जब हम 21 सितंबर को मिलेंगे, उस दिन है सोलर इक्लिप्स। तो पहले सेशन में हम पहला प्रोसेस करेंगे, उसी का एक्सटेंशन कार्मिक कॉर्ड कटिंग होगा सोलर इक्लिप्स में, ताकि पूरा साइकिल पूरा हो जाए। चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है, मन को भी साधेंगे और आत्मा को भी साधेंगे, जहां हम अपने उस एनर्जेटिक बॉन्ड्स को, जो हमारे लाइफ में बाधा क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको हील करेंगे। और यहां दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड हीलिंग मैकेनिज्म है, जिसको बोलते हैं फैमिली कॉन्स्टिलेशन थेरेपी, एफसीटी।
family constellation therapy. It is the most advanced healing technique specifically for ancestral healing. एक फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी जो सिंगल सेशन होता है ना, दैट इज चार्ज्ड एट अराउंड 30-40,000। जो भी अच्छे ही, एक तो इंडिया में गिने चुने 100-200 प्रैक्टिशनर है इसके फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी के। तो बहुत ही पावरफुल, जहां पे हम साउंड को यूज करेंगे, म्यूजिक को यूज करेंगे, फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी को यूज करेंगे इस अपने साइकिक सर्जरी के अंजाम तक पहुंचने के लिए, जहां हम अपने इस कार्मिक कॉर्ड कटिंग को करेंगे। फिर हम चलेंगे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग और क्लोजिंग की ओर, जहां हम तर्पण करेंगे। प्रैक्टिकली आपको तर्पण करना बताया जाएगा, करेंगे, जहां हम अपने हर जो हमारी पीढ़ी है 14 पास्ट जनरेशन तक, उसको हम हील करेंगे, उनको उनके मकसद तक पहुंचाएंगे। अफर्मेशंस है, ग्रेटिट्यूड क्लोजिंग है, इन सबको सीखेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिकल हम तर्पण के साथ साथ हीलिंग करेंगे। देखिए, ये जो 6 घंटे का सफर है लगभग, पहले दिन 7 से 10, दूसरे दिन 12 से 3। पहली बात, अगर मान लिया किसी कारण से आप इस सेशन इस टाइम पे अटेंड नहीं कर सकते हैं, आप इसको उस दिन में कभी भी कर सकते हैं। यू हैव दैट फ्रीडम ऑफ टाइम। वैसे संडे है तो आप लोग एडवांस में प्लान कर सकते हैं। तो इन सब को हमने पैक किया है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल जर्नी के ऊपर, जहां पढ़ाई नहीं है, जहां थ्योरेटिकल ज्ञान ही सिर्फ नहीं है, जहां प्रैक्टिकल एक्शन, कि कैसे हम प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं इसमें बहुत सारी चीजें पर्सनलाइज हैं, तो सीट्स बहुत लिमिटेड रहेंगी, तो इसलिए इंतजार मत करिएगा। पहला क्लास 7 तारीख को ही है क्योंकि संडे को है, तो स्टार्ट एनरोलिंग फास्ट। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। दिस 2 डे सेशन, नॉट अ 2 डे सेशन, इट्स अ 6 आवर्स मास्टर रिट्रीट ऑन एवरीथिंग अंडर एंसेस्टर। जो आपका कार्मिक ब्लॉकेजेज है, कार्मिक कॉर्ड है, पितृदोष है, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। आपके करने वाले रेमेडीज, प्रैक्टिकली तर्पण, और हमारे पावरफुल फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी, लामा फेरा और रेकी का कॉम्बिनेशन, साइकिक सर्जरी एंड म्यूजिक थेरेपी, लाइट थेरेपी। इट्स an exhaustive healing session you have ever witnessed or ever seen। और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में। इतना ही नहीं, जो लोग आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को कुछ स्पेशल बोनस भी मिल रहा है। वो स्पेशल बोनस क्या क्या है जान लीजिए। सबसे पहले स्पेशल बोनस मिल रहा है, 2 दिनों का आपको लाइव वर्कशॉप मिलेगा लाल किताब रेमेडीज के ऊपर, कि कैसे आप लाल किताब के रेमेडीज को जीवन के अलग अलग समस्याओं को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। 2 दिनों का आपको लाइव वर्कशॉप मिलेगा। लाइव का मतलब ये एडिशनल है, जो लोहसू ग्रिड प्लेन और राजयोग के लिए, कैसे आप लोहसू ग्रिड से राजयोग को एक्टिवेट कर सकते हैं और जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको इसके साथ बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे। प्री रिकॉर्डेड कोर्स का मतलब जिनकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी कोर्स खत्म होने के बाद। 22 दिन का कोर्स एडवांस स्विच वर्ड के ऊपर, 3 दिन का कोर्स फेशियल योगा के ऊपर, 21 दिनों का कोर्स फेंगशुई के ऊपर, 10 दिनों का कोर्स र्यून्स के ऊपर। र्यून्स एक ऐसा कोर्स है जो आपको आपकी सोल जर्नी समझने में मदद करता है। ये एक ऐसा 2 दिनों का जर्नी है जहां आप अपने सोल जर्नी को समझ पाएंगे, पर्सनली उसको नेविगेट कर पाएंगे, और इस जर्नी तक आगे पहुंच पाएंगे। और ये जो 7 से 21 का आपको खाली लग रहा होगा, इसमें क्या करेंगे, 7 तारीख को मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको इन 15 दिनों में करना है। तो बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है। इंतजार मत करिए, इसको तुरंत एनरोल करना शुरू कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। इट्स अ लिमिटेड टाइम प्राइसिंग, तो डू नॉट वेट, स्टार्ट एनरोलिंग राइट नाउ। निहाल। तो जब तक निहाल जी आते हैं, तो बिल्कुल। आप लोग, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। इस पितृपक्ष के कोर्स ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, आज के क्लास का नोट्स और भी बहुत सारा डिटेल्स इंफॉर्मेशंस आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत सारा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप इस ग्रुप के हिस्सा नहीं होंगे सिर्फ इसी कारण से।
तो वी डू नॉट वांट कि आप किसी भी तरह से किसी भी बेनिफिट से छूट जाए या कोई भी बेनिफिट आप तक नहीं पहुंच पाए। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जैसे बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको भी मिल जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके कोर्स ग्रुप में, जिसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड आ चुका है। कोर्स का जो कंटेंट सर ने यहाँ पे दिखाया था, वो हमारा प्रोफाइल, सर का प्रोफाइल, कोर्स का टाइमिंग्स और बाकी सारा डिटेल्स वहां पे आपका आ चुका है। तो इमीडिएटली अभी आप इस कोर्स के लिए या फिर इस इवेंट के लिए, पितृपक्ष के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एसकेटीसी, ये कोर्स शुरू हो रहा है संडे से ही, पूर्णिमा वाले दिन, और संडे को ही खत्म हो रहा है। मतलब जो दोनों सेशन है वो संडे को है। ऐसा दिन है जहां पर हर कोई अवेलेबल होता है। हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन रह जाता है, सर 7 बजे नहीं पहुंच पाए, सर 9 बजे नहीं आ पाए, सर कुछ ना कुछ हो गया, हम अटेंड नहीं कर पाए, छूट गया। ये एक ऐसा गोल्डन टाइमिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप बिल्कुल शुरुआत में, पितृपक्ष के शुरुआत में, संडे के दिन आप पितृपक्ष में जो रेमेडीज करना है उनको जान जाएंगे पहले दिन में। और अंत होगा मास्टर एंसेस्ट्रल हीलिंग सेशन के साथ। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लाइव तर्पण। आप खुद सोचिए, जब आप अपने पूर्वजों को, जब आप अपने एंसेस्टर्स को किसी और के माध्यम से नहीं बल्कि खुद सामने आकर उनका ध्यान करके, उनको इन्वोक करके, नाम गोत्र संकल्प लेके और उनको मन में धारण करके जब आप खुद तर्पण करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा, और आपको और आपके एंसेस्टर्स को कितना ज्यादा सुकून या कितना अच्छा कनेक्शन, बॉन्डिंग मिलेगा, और आप कितना आशीर्वाद उनसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, पहले के जमाने में तो लोग अधिकतर तौर पर खुद ही कर किया करते थे इन चीजों को, पर आज के मॉडर्न लाइफ में ये चीज छूटते जा रहा है, और हम कहीं ना कहीं इसका आउटसोर्सिंग कर देते हैं। किसी पंडित जी को बोल देते हैं या किसी अन्य जानकार व्यक्ति को बोल देते हैं जो हमारे बिहाफ में इस काम को कर पाए। फायदा उसका भी मिलता है, पर ये जो फायदा है ना, क्या आप खुद जो उनके लीनियज है, आप खुद जो वो आपके खुद के एंसेस्टर्स हैं, उनके सामने आप खुद उनका लीनियज सामने खड़ा होके, वो भी सर्व पित्र अमावस्या के दिन, सोलर एक्लिप्स के दिन उनको तर्पण करेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा बेनिफिट है और कितना ज्यादा फायदा और ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है इस एक्ट को करके। दूसरा सबसे बड़ा चीज, ये जो दिन है ये संडे का है, और टाइम जो है दोपहर का है। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम इस पितृपक्ष 2025 में खुद को संडे को अवेलेबल रखने का, क्योंकि हर व्यक्ति अगर चाहे तो खुद को इस संडे को अवेलेबल रख सकता है, और बिल्कुल साक्षात लाइव प्रेजेंट होके ये दिन अपने एंसेस्टर्स को डिवोट कीजिए, उनको तर्पण देने में डिवोट कीजिए, उनसे एंसेस्ट्रल हीलिंग प्राप्त करने में डिवोट कीजिए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग में डिवोट कीजिए, और बाकी जो भी कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं, ये कुछ घंटे आपको जरूर उनको देना चाहिए, ताकि आप उन्हें प्रसन्न कर सके और उनसे एक अच्छा संबंध स्थापित कर सके और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके। और इस कोर्स का फीस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए। लोग एक सिंपल हीलिंग सेशन का 5,100 या 3,100 या 6,000 7,000 इस प्रकार से ले लेते हैं, पर यहाँ पे आपको रेमेडीज तो बताया ही जाएगा पहले ही सेशन में, साथ साथ में पूरा कंप्लीट ये एक रीट्रीट है, ये एक इवेंट है जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस बहुत ही पावरफुल इवेंट के समय, इस बहुत ही पावरफुल विंडो के समय। हर क्लास का रिकॉर्डिंग होगा आपके पास, हर क्लास का नोट्स आने वाला है आपके पास। हीलिंग सेशन का कुछ नोट्स नहीं होता है, हीलिंग सेशन का रिकॉर्डिंग आपके पास जरूर होगा, लेकिन आपको तर्पण उसी दिन करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यास्त से पहले आपको तर्पण करना पड़ता है और वो लास्ट दिन होता है।
तो अगर एक्सेप्शनली किसी का छूट जाए 12 बजे का सेशन, तो सेशन के कुछ घंटों बाद भी वो तर्पण कर सकते हैं। उसका इंस्ट्रक्शंस भी आपको बता दिया जाएगा क्लास के बाद, ताकि आप सेशन के कुछ घंटे बाद भी तर्पण कर पाए रिकॉर्डिंग के माध्यम से, अगर आपका तर्पण छूट जाता है तो। पर वी विल बी एडवाइसिंग यू, हम लोग आपको यही सजेशन देंगे, यही एडवाइस देंगे कि आप लाइव कीजिए, और आप खुद महसूस करेंगे उस पावर को, उस एनर्जी को, उस मोमेंट में, उस सेशन में। और आप एक कनेक्शन, बहुत ही पावरफुल कनेक्शन अपने एंसेस्टर्स और अपने बीच फील कर पाएंगे। और आप बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि सर बताया, जिसमें शामिल है 2 दिनों का लाल किताब का कोर्स, 2 दिनों का लोशो ग्रिड प्लेन और राजयोग एक्टिवेशन का कोर्स, 22 दिनों का एडवांस स्विचवर्ड्स का कोर्स, 3 दिनों का फेशियल योगा का कोर्स, 21 दिनों का फेंग शुई का कोर्स, और 10 दिनों का रून्स का कोर्स। ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स लाइव प्लस प्री रिकॉर्डेड, जिसका डिटेल्स आपके ग्रुप में भी आ गया है, आपको मिलेगा। और साथ साथ में इन सबको तो भूल जाइए, आप जिस चीज के लिए आए हैं वो है पितृपक्ष शांति और पितृपक्ष रेमेडीज और हीलिंग सेशन के लिए, जो आपका मुख्य मकसद है, जो आपका मेन पर्पस है। तो आपके रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में सारे पेमेंट डिटेल्स आ चुके हैं, आप अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और इस बहुत ही पावरफुल इवेंट में खुद को जोड़ सकते हैं, ताकि आप ये बहुत ही स्पेशल टाइम का, और बहुत सालों के बाद जो आ रहा है, जो एक्लिप्स से ही शुरू हो रहा है और एक्लिप्स से ही अंत हो रहा है, उसका फायदा ले पाए, उसका बेनिफिट ले पाए। अभी कहीं मत जाइए सेशन को छोड़ के, क्योंकि अभी एक बहुत ही पावरफुल पितृ शांति रेमेडी आपको बताया जाएगा। साथ साथ में सेशन के एंड में 5,000 रुपए का लकी ड्रॉ होगा, और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, एक Q&A भी हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल। अभी तुरंत। आ, निहाल को कंटिन्यू करते हैं। दो तीन चीजें मैं ऐड करूंगा। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, ये जो चीजें हम सीखेंगे इस क्लास में, 0 ईयर से लेके 120 साल तक का बच्चा भी कर सकता है। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, डज नॉट मैटर। आपको बस बिलीफ होना चाहिए। आप अगर इस पित्र पे बिलीव करते हैं, पित्र शांति पे बिलीव करते हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग पे बिलीव करते हैं, कार्मिक कॉर्ड कटिंग पे बिलीव करते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, एक नहीं 100 ऑप्शंस होंगे टू चूज कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, विडोड हो, या आपके पेरेंट्स हो ना हो, डज नॉट मैटर। एवरीवन एंड एनीवन कैन डू दिस रेमेडी। हमने इसको क्यूरेट ही ऐसे किया है ताकि कोई भी कर सकता है। और शास्त्र सम्मत जो गरुड़ पुराण की टीचिंग है, जो मैं एक्चुअली क्लास में आप लोगों को गरुड़ पुराण के साथ बता भी रहा हूंगा कि कैसे गरुड़ पुराण इसको प्रिस्क्राइब करता है, उस वे में हम कर रहे होंगे। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, ये समय है, ये मौका है एक्शन लेने का। और वो एक्शन क्या है? तुरंत फी जमा करके, आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिटेल आ चुका है, फी जमा करके अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आपने अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दिया है तो धैर्य के साथ इंतजार करिए। आज रात या कल सुबह से पहले आप सब लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेन ग्रुप का मतलब जो पेड रजिस्टर्ड यूजर है। एक और सवाल आंसर करता हूं, इस पूरे कोर्स में ऐसा कोई रेमेडी नहीं बताऊंगा जो आज तक पहले किसी सेशन में बताया है, चाहे वो सेशन किसी भी कोर्स का हो, कोई भी डेमो। ऑल द रेमेडीज, ऑल द रिचुअल्स विल बी न्यू, 100% एंड कंप्लीट न्यू। ठीक है? तो ये तो एक बेसिक क्लैरिटी था, मैं सबके लिए दे दूंगा। जैसा अभी निहाल ने बोला, सेशन के आखिर तक बने रहिए। अब मैं आप लोग को पहले एक पितृ शांति का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी बताने वाला हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्यूएनए की ओर। क्यूएनए हम लोग दो हिस्सों में करेंगे। पहले एक छोटा सा क्यूएनए कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लकी ड्रॉ करा लेंगे, और लकी ड्रॉ के बाद आपके जितने कंफ्यूजन है, जितने क्लैरिटी हैं, हम सब कुछ ले रहे होंगे अपने दूसरे क्यूएनए सेशन में। तो आखिर तक बने रहना है। और तब तक करना क्या है? इनरोल करते रहिए। डू नॉट वेट, कीप इनरोलिंग, क्योंकि ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी को हमें दोनों हाथों से ग्रैब करना है। देखिए वो बोलते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत। तो एक बार ये मौका हाथ से निकल जाएगा। मान लिया कि भाई आप अगर बोलते हैं 7 तारीख का हमें इनरोलमेंट करना है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेशन आपस में कनेक्टेड है।
जो लूनर इक्लिप्स नहीं कर पाएगा वो सोलर इक्लिप्स नहीं कर पाएगा। तो इंतजार नहीं करना है, तुरंत इसको एनरोल कर लेना है। अब मैं आप लोग को पितृ शांति का, जैसा मैंने बोला था, एक नहीं 3 उपाय बताऊंगा। तो चलिए उन उपायों को बताता हूं। सबसे पहले और सबसे पहला उपाय बताऊंगा नहीं, कराऊंगा। तो ये पूरा का पूरा सेशन ही है एक्शन का। तो अभी सारे हैंड डाउन कर लिया, अभी हैंड अप करने का टाइम, इसका मौका देंगे। निहार का सारा हैंड डाउन कर दो। तो चलिए हम लोग पहला उपाय सुनेंगे नहीं, करेंगे। और उपाय के लिए करना क्या है, जहां आप हैं वहां खड़े हो जाइए। सबसे पहला क्या काम करिए, जहां आप हैं वहां खड़े हो जाइए, स्टैंड। तो सबसे पहला काम वो करना, आप जहां भी हैं वहां खड़े हो जाइए, स्टैंड एट योर प्लेस। पहला जो हमारा उपाय है वो हम सुनेंगे नहीं, करेंगे, क्योंकि ये कोर्स ही एक्शन का है। तो आप जहां हैं वहां खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो गए। आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, और अपने दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लीजिए। होल्ड योर बोथ हैंड्स इन प्रणाम की मुद्रा, और आंखों को बंद कर लीजिए। आप जहां खड़े हैं वहां पूरा एक चक्कर करिए। जस्ट रोटेट ऑन द प्लेस यू आर स्टैंडिंग। जहां आप खड़े हैं वहीं पे आपको रोटेट करना है, और ये चक्कर आपको 2.5 टाइम्स लेना है। यू हैव टू डू दिस 2.5 टाइम्स। ढाई चक्कर आप लोगों ने ले लिया। अब 2.5 टाइम चक्कर लेने के बाद मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, आप मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हे एंसेस्टर्स, प्लीज ब्लेस मी एंड ब्लेस द फैमिली। तो ये हमारा पहला एक्शन वाला उपाय था। ये आप पूरे पितृपक्ष में 7 तारीख से शुरू करके 21 तारीख तक कर सकते हैं। अब आप लोग बैठ जाइए, फिर मैं आगे के 2 उपाय बताता हूं। तो जैसे अभी उपाय कराया है ना, ये जो सेशन है यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ करना है। यहाँ करवाया जाएगा, एक्शन के साथ करवाया जाएगा। तो ये एक्शन टेकिंग है। ये नहीं है कि बाद में कर लेंगे, करवा लेंगे, अभी करना है, करने वाला सब काम है। अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या है, एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया। ध्यान रखिएगा, मिट्टी का नया दिया लेना है। ठीक है, कितने दिए लेने हैं, 3। टोटल मिट्टी के 3 दिए लेने हैं। हर दिए में 9 बाती लगानी है, मतलब 9 विक्स। बड़ा दिया लीजिएगा ताकि आप 9 बाती लगा पाए। टोटल तीनों दिए में 27 बाती होंगे। इन तीनों को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। ये आप 7 तारीख को भी कर सकते हैं, 21 को भी कर सकते हैं, और पूरे पितृपक्ष में चाहे तो डेली भी कर सकते हैं। 3 मिट्टी के दोबारा रिपीट करता हूं, 3 मिट्टी के दिए लेने हैं। हर दिए में 9 बाती लगेगी, मतलब टोटल 9, 9 इंटू। क्या हम 27 दिए यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको एक ही दिया में 9 बाती लगाना है, 27 दिए नहीं ले सकते, वो ऑप्शन नहीं है। तेल आप तिल का डालेंगे, और हर दिए में आप तिल डालेंगे, काला तिल। काला तिल, थोड़ा सा अमाउंट, अमाउंट मैटर नहीं करता है। और ठीक 7 पीस लौंग डालेंगे, 7 लौंग। ये आप दिए के उस तेल में डालेंगे। ये आप 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक डेली भी कर सकते हैं, 7 और 21 को भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा उपाय है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय के लिए। तीसरे उपाय में आप लोग पितृ गायत्री मंत्र का जाप करें 43 टाइम्स डेली। पितृ गायत्री मंत्र क्या है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए, वहां आ जाएगा। पितृ गायत्री मंत्र 43 टाइम्स डेली, 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक। तो ये पितृ शांति के 3 उपाय हैं। अब हम लोग चलेंगे एक क्यूएनए की ओर। क्यूएनए के बाद हम लोग करेंगे लकी ड्रॉ, और फिर लकी ड्रॉ के बाद भी करेंगे क्यूएनए।